प्रभु के नाम पर आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और उस गांव में दो बहनें रहती थी जिसका नाम मरियम और मर्था था। और ये वही मरियम है जिसने प्रभु के पैरों पर इत्र डाल करके पैर पोंछे थे। और उसी गांव में मरियम का भाई था जिसका नाम लाजर था और वह बीमार था। और प्रभु के पास यह संदेश कहला भेजा कि देख, तेरा भाई जो तेरा दोस्त है लाजर वह बीमार है। तो यह जब सुना तो यीशु मसीह मन में उदास हुआ और उनसे ये कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, पर ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। और उसके द्वारा, ताकि उसके द्वारा पुत्र की महिमा हो। ये बात यीशु मसीह ने कहा। क्यों कहा, इसका आगे हम देखते हैं। और यीशु मर्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह लाजर, मरियम और मर्था तीनों लोगों से बहुत प्रेम रखता था, बहुत ज़्यादा प्रेम रखता था। तो जब उसने यह सुना कि वह बीमार है, जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने यह सुना कि वह बहुत बीमार है, तो उस वक्त जिस स्थान पे हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, उस स्थान पे उन्होंने और रुक गए। वहाँ पर जानबूझ करके से रुक गए। और फिर उसके बाद चेलों से कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चेले से कहा कि आओ हम फिर यहूदियों को चले। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। तो उनमें से चेलों ने कहा, हे गुरु, अभी उस नगर में तो यहूदी हम पर पथराव कर रहे थे, हमें पथराव करके मार रहे थे। क्या तू फिर उस नगर में जाना चाहता है जहाँ लोग हमें मारे हैं? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है। और जो दिन में चलता है वो प्रकाश पाता है और चलता फिरता है। तो उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता। उसने ये बातें कही और उसके बाद उससे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, हमारा लाजर जो हमारा मित्र है वो सो गया है और मैं उसे फिर जगाने जाता हूँ। तो चेलों ने कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो उठ जाएगा, सुबह उठ जाएगा। परंतु ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, परंतु वो दृष्टांत को समझ ना सके। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुला कहा कि मैं लाजर को जीवित करने जा रहा हूँ। लाजर मर गया है और मैं उसको जीवित करने जा रहा हूँ। और मैं इस वजह से आनंदित हूँ कि मैं वहाँ पे ना था। तो सचमुच से जब हम विश्वास से चलते हैं ना, तो हर एक काम प्रकट होते हैं। और क्योंकि हमारे पास देखो अभी दिन है, अभी समय है, और ये जब तक हमारे पास समय रहेगा हमको परमेश्वर के काम को करना पड़ेगा, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को सुसमाचार भी नहीं सुना सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के काम के लिए हमेशा सदैव हमें तैयार रहना है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमको इसीलिए भेजा है ताकि हम उसके काम को इस पृथ्वी पर कर सकें। इसलिए परमेश्वर ने भेजा है।
तो वहीं पर हमारे को यीशु मसीह ने कहा, उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं उसको जीवित करने जाता हूँ। तब ये बात चेलों ने जाना, और जब चेलों ने जाना तो उसमें एक चेला था कि तब थोमा, जिसका नाम था थोमा, उसने कहा चलो चलो, अपने 7 चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मर चले। थोमा ने कहा आओ प्रभु जा रहे हैं तो चलो हम भी उनके साथ मर जाएं। और यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे गए मरियम के पास, तो उन्हें पता ये चला कि उसे कब्रिस्तान में रखे हुए 4 दिन हो गए। और जो कब्रिस्तान था वो बतनियाह नगर के यरूशलेम के करीब 2 किलोमीटर के आसपास रेंज में था। तो यह बहुत से यहूदी और मरथा मरियम के पास उनके विषय में शांति देने के लिए आए। बहुत से यहूदी लोग मरियम और मरथा के पास आए ताकि उनको शांति दे, पर मरथा और मरियम ने यीशु मसीह का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई। जब सुना मरियम और मरथा ने कि प्रभु यहाँ पर आ रहे हैं, प्रभु से भेंट करने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, वो गए प्रभु के पास और उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। मरियम ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। उसने ये कहा, कदापि, और अब भी मैं जानती हूँ, मरियम ने कहा, अभी भी मैं ये जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, पिता से मांगेगा, वो तुझे देगा। ये विश्वास था मरियम का कि मेरा भाई मर चुका है, ठीक है, पर जो कुछ प्रभु मांगेंगे परमेश्वर से तो वो परमेश्वर देगा। ये विश्वास था। और आज हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं प्रभु दे, वो अगर आज नहीं दिया तो हम सोचते हैं प्रभु हमको नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। हमको विश्वास करना चाहिए कि हमने जो कहा वो हमारे लिए हो गया है। तो इसलिए कहते हैं विश्वास को अपने मजबूत बनाइए। और वहीं पर यीशु मसीह ने मरियम से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। ये बात सुनकर के मरियम से यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने तब मरथा ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन मैं पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। ये बात उसने कहा मरियम ने कि ये बात मैं जानती हूँ प्रभु, हे प्रभु, ये बात मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में वो जी उठेगा। क्यों? यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो वो फिर जी उठेगा। ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यदि कोई मर भी जाए, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है और यदि मर भी जाए तो वो फिर जी उठेगा। इस बात को परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। समझ गए? तो आगे परमेश्वर क्या कहता है, और जो कोई जीता है वह मुझ पर विश्वास करता है। यानी जो कोई जीता है वह मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। हमारा परमेश्वर का जीवित वचन कहता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यदि आप मसीह में विश्वास करते हो तो आप कभी नहीं मर सकते, परमेश्वर आपको नहीं मरने देगा। इसलिए तो जब कब्रिस्तान में गए हमारे प्रभु यीशु मसीह, तो वहाँ पर उन लोगों से कहा प्रभु यीशु मसीह कि कब्र से पत्थर को हटा दो, कब्र से पत्थर को हटा दो।
उन्होंने पत्थर हटाया और दुर्गंध आती थी, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर बैठ करके और उस परम पिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके, नम्र हो करके, दीन हो करके परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तू मेरी सदा सुनता है। और मैं इस भीड़ जो खड़ी है भीड़, मैं इसकी वजह से तुझसे कहता हूँ, हे पिता, मैं तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ तू मुझे मैं मांगूंगा तेरे से, तू मुझे देगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ जा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जोर से आवाज़ लगाई लाजर को, हे लाजर बाहर आ जा। और लाजर कब्रिस्तान से, कब्र से बाहर निकला और कफन में लपेटे हुए आया। और यीशु मसीह ने कहा कि इसको खोल दो और जाने दो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की ये सामर्थ्य है, ये अधिकार दिया है। परमेश्वर हमको अधिकार दिया है कि हम मुर्दों को जिलाएं, लंगड़ों को चलाएं, कोढ़ियों को शुद्ध करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें और श्वेत में पाएं, श्वेत में दे दें। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो कोई विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। आज हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य जाति को नाश करने के लिए शैतान ने किस किस तरह का जाल फंसा रखा है। किसी को नशा करा रहा है, किसी को फांसी लगवा रहा है, किसी को बलात्कार कर रहा है, किसी को मर्डर कर रहा है, किसी को एक्सीडेंट कर रहा है। पर मनुष्य को ये भी नहीं है कि कोई शक्ति है जो हमारे पास में है, हमें वो बचाना चाहता है। परंतु नहीं, लोग तो कहते हैं कि जाति और धर्म बदल जाएगी। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह किसी का जाति और धर्म बदलने नहीं आया है, वो परमेश्वर से मनुष्य को मिलाने आया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह इसलिए जगत में नहीं आया कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वचन कहता है, सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मेरे भाई और बहनों, जब तक आप लोग ये सफ़ेद किताब और काली अक्षर, सफ़ेद किताब और काले अक्षर नहीं पढ़ोगे, आप परमेश्वर का ज्ञान नहीं पा सकते, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो किसी जाति और धर्म बदलने नहीं आया, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने आया है। इसलिए परमेश्वर कहता है वचन, हे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। मेरा जुआ थाम लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। इसलिए हम नहीं जाते, क्योंकि हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पाना चाहते और परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। क्या हम परमेश्वर के इस लायक नहीं हैं कि परमेश्वर का हर एक वचन अपने हृदय में वास करें और उसको बैठा करके अपना जो सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने चुना, उस सुसमाचार को हम प्रचार करें? ये हमें अधिकार मिला है। हम किसी भी जाति और किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, जो हमें आराम मिले। जहाँ भी हमको आराम मिलेगा हम उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। मैं भी, जैसे आप मानिए कि आप किसी डॉक्टर के पास गए दवा कराने और उससे आराम नहीं मिला, तीसरे गए वो भी आराम नहीं दिया, चौथे के पास गए वो भी आराम नहीं, पाँचवें के पास गए उसका इंजेक्शन आपको कंट्रोल कर दिया, और आप उसी डॉक्टर के मानोगे ना। तो इसी तरह हम भी देवी देवताओं को बहुत मानते थे। जब उनसे आराम नहीं मिलता था, परेशानी बढ़ती रहती थी, तो हमने प्रभु यीशु मसीह के पास गए और प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा कर दिए और हमें स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि हमने सत्य को जाना और सत्य हमें स्वतंत्र किया। जय मसीह, आमीन।